हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम सबके लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि आज है मेरे बेटे का अन्नप्राशन। और इसमें अभी मैं पार्थिक को नहला रही हूँ। टब में है बहुत सारे फ्लावर एंड दूध, जिसमें पार्थिक अभी नहा रहा है। इसके बाद मैं इसको कर रही हूँ रेडी। इसका हमने पहले से डिसाइड कर रखा था, हम इसे धोती और कुर्ता पजाने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हो कि थाली में बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं। इसमें हम इसके गोल्ड का और सिल्वर का सामान रखने वाले हैं, जैसे कि ग्लास, कटोरी, चम्मच, जिससे हम इसका अन्नप्राशन कराएँगे पहली बार। और ये तो मतलब इसका तो है ही पार्थिक का ऐसा कि जब हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है स्पेशली इसका, तो ये ना बहुत ज़्यादा किलकिल करने लग जाता है। आप देख ही सकते हो कि ये अभी भी चिट करे जा रहा है, लेकिन फिर इसको रेडी करना था तो इसके चाचू ने इसको लगा दिया खेल में, इसके हाथ में दे दिया गदा। क्योंकि सब कह रहे थे कि ये ना एकदम पंडित जी जैसा लग रहा है, हनुमान जी जैसा लग रहा है, तो गदा लाके इसके हाथ में रख दिया। और ये ना इसको वैसे भी इसको बहुत पसंद है, इससे खेलने लग गया। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया था, कपड़े-वपड़े पहना ही रही थी, इतने में आ गई इसकी बड़ी दादी। इसकी बड़ी दादी से देख के इतना खुश होने लगी कि ये तो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आज तो मतलब पूरी फैमिली इतना खुश थी, हमने ये छोटी-सी डेकोरेशन करी थी, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया था, क्योंकि पहली बार खाना खाने वाला था। तो सब कहते हैं बच्चा जब खाना खाता है तो उसको नज़र लग जाती है, किसी को दिखाते नहीं, बट हमें तो करना ही था क्योंकि हम माँ-बाप हैं और पहली बार ये खाने वाला था कुछ। तो अभी आप देख सकते हो इसमें मम्मी है और इसके दोनों चाचू हैं, मतलब दादी और चाचू हैं, ये कर रहे डेकोरेशन। ये दोनों तो अपनी अलग ही मस्ती में लगे रहते हैं। और ये देख सकते हो थाली में सज चुका है सारा सामान। मम्मी ने बनाई है इतनी प्यारी-सी रंगोली फूलों की। और ये जो देख रहे हो ना 56 प्रकार के हमने भोग बनाए थे इसके लिए, पार्थिक के लिए। हम लोगों का मतलब अलग ही था कि हम करेंगे इसके लिए कुछ स्पेशल। तो हमने 56 प्रकार के अलग-अलग भोजन मतलब मँगवाए थे ऑब्वियसली। और ये इसकी थाली में सजा हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर का सारा सामान इसका। इसके चाचू और इसकी दादियाँ करने लगे हैं डेकोरेशन, जहाँ पर पार्थिक बैठेगा। एंड हम लोग तो इतना खुश थे, मतलब हमें तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि हम लोग तो तैयार भी नहीं हुए, हम दोनों मम्मी और पापा। और ये देख सकते हो दादी, इसकी बड़ी दादी इसे खिलाने में लगी हुई है। इसके ना हमने जो पंडित जी वाला टीका होता है ना, जो अक्सर लोग वृंदावन वगैरह में लगाते हैं, हमने वो भी लगाया था। इसके अच्छे से लगाने की कोशिश करी थी, पर इसने हिला दिया और ये इतना किल-किल कर रहा था, फिर इसकी दादी इसे खिलाने लग गई। क्योंकि भई दादी ने इसको इतना प्यार, मतलब सारी दादियाँ ऑब्वियसली अपने पोतों को बहुत प्यार करती है, बट यार ये तो बहुत ही ज़्यादा करती है। ये साइड में बैठी हुई थी मौसी और ये डुग्गू, इन लोग का अपना अलग ही चल रहा था रंगोली का सामान। और आप देख सकते हो पार्थिक कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा था। भई माँ की नज़र पहले लगती है, तो मैं क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने ना इस व व्लॉग में वॉइस ओवर इसलिए डाला क्योंकि मेरे घर में इतना शोर, इतना शराबा हो रहा था ना कि भई समझ ही नहीं आ रहा था। सबको चुप करा-करा के मैं और अंकित थक चुके थे कि भाई चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, थोड़ा-सा चुप हो जाओ। लेकिन भाई सब लोगों की अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी, तो फिर अंकित ने बोला कि यार छोड़ क्यों ही किसी को चुप कराना है, अब तू अलग से वॉइस ओवर डाल के बना ली। बट मेरा मन नहीं था, इसीलिए व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और ये देखो मौसी जलेबियाँ खाने में लगे हैं मौसी और डुग्गू। मतलब हम लोगों ने ना 56 प्रकार के अलग-अलग चीज़ें मँगवाई थी। और ऑब्वियसली एक-एक चीज़ तो नहीं आ सकती, किसी-किसी में ज़्यादा क्वांटिटी आई थी, तो जो चीज़ एक कटोरी में आ जा रही थी वो रख रहे थे, बाकी सब एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सब खाने लग रहे थे। भाई इन लोगों का अपना अलग ही भोजन चल रहा था। मम्मी ने लगाई थी इसकी एक बिंदी छोटी-सी कार्तिक के माथे पे, ताकि ये और भी ज़्यादा मतलब अच्छी लगे, इसका फेस अच्छा लगे। पर ये लगवा ही नहीं रहा था, इसका अलग ही अपना चिड़चिड़ा रहता ही है। कुछ भी फंक्शन होगा ये करता ही ऐसा है। शायद बच्चा ऐसे नहीं, उसको अच्छा लगता है कि घर में इतने सारे लोग, क्योंकि शोर-शराबा भी हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही करते हैं लोग। ये देखो अलग ही इसकी खुशी है जलेबी देख के। इसे वैसे दिया नहीं आज तक, हमने इसको एक पानी की बूंद भी नहीं पिलाई थी 6 महीने से पहले, ना एक भी अन्न का दाना हमने इसे खिलाया था। ये पहला दिन होने वाला था जिस दिन ये पहली बार कोई अन्न का दाना खाता और पहली बार पानी पीने वाला था। ये इसका आसन बनाया था हमने बैठने के लिए। और ये पार्थी यहाँ बैठा हुआ था। इसका ना ये फ़ेवरेट टॉय है जिराफ वाला। वैसे इसके पास बहुत अच्छे-अच्छे टॉयज़ हैं, लेकिन ये इसका फ़ेवरेट टॉय है बचपन का। और एक और टॉय था इसका जो इसने बचपन वाला तोड़ दिया। ये इसी में खुश रहता था। अभी भी है इसका टॉय, मैंने सँभाल के रखा है और मैं इसको हमेशा सँभाल के रखूँगी अपने पास, बड़े होने तक भी। कुछ टॉय होते हैं जिनके साथ यादें बनी होती हैं। ये आ गई इसकी बुआ, जो कि बहुत लेट आई थी। इसकी वज़ह से हमारा अन्नप्राशन बहुत लेट हो चुका था। और ये इसकी दोनों बुआ हैं, एक छोटी बुआ है और एक बड़ी बुआ है। और ये दोनों को ही इनको अन्नप्राशन कराना था, तो इनके अलग ही नखरे थे कि भाई ये हाँ, हाँ, अभी करा रहे हैं, अभी करा रहे हैं। इसकी वज़ह से बहुत लेट हो चुका था। और ये पार्थिक इसके हमेशा कड़े पकड़ लेता है, पता नहीं इसको क्या है बचपन से ही।
जब भी हम इसको इसके घर लेके जाते हैं, मतलब मैं अपनी नंद के घर लेके जाती हूँ या कुछ भी आने के टाइम, या इससे बात करेगी तो उसका कड़ा पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। इसका इसको पता नहीं इसके कड़े से प्यार है या इसको अपनी बुआ से इतना प्यार है, मुझे यही समझ नहीं आता। एक तो हमारा अन्नप्राशन पहले ही लेट हो चुका था और मैं यहाँ पे साइड में देख रही हूँ, मैंने चिल्ला-चिल्ला के बोल रही हूँ, भाई चुप हो जाओ, पर कोई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी देखना मैं वॉइस ओवर हटा रही हूँ, कैसे ये लोग चीख रहे और चिल्ला रहे थे। तो गाइस अब यही चलने दो, यहाँ पे खचड़ पचड़ होती रहती है हमारे घर में, तो क्या करें। हम मजबूर है, ये करता है में ज्यादा, इसके आगे से मजबूर है, और इसकी तो बोलती निकलती है, कुछ बोल रही है, चल रहा है ये करके क्या पाप कर क्या पाप तो ये वही करते तब शरीर ठीक कर रहे छोड़ दिए सब। छोटे आजा ऊपर बैठ दो, बिंदु फ्रिज पे बिठा दो। ओए 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 परगर बोल रही थी जब आया क्या हुआ ये ना घंटी वंटी लगाओ। आपने देख ही लिया हमारे घर का हाल, हर कोई एक दूसरे को चुप कर रहा था पर कोई खुद चुप नहीं हो रहा था, तो भाई इसीलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। वैसे ये मेरा पार्थिक अब 1 साल का हो चुका है, इसलिए ये व्लॉग मुझे डालने में इतना लेट हो गया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे एडिट करूँ, कैसे नहीं करूँ। इतना ज़्यादा मतलब शोर-शराबा था, मैं तो चाहती थी कि वैसे ही मैं व्लॉग बनाऊँ जैसे हम बनाते हैं, वॉइस ओवर बिना डाले। और पर क्या करें, कोई चुप ही नहीं हो रहा था। फिर अभी ये देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पर पार्थिक की आरती, और मैंने दिया पार्थिक की बड़ी बुआ को कि आप बड़ी हो, आप करो और आप ही पहले खिलाना, और ये दोनों बुआ हैं, एक के बाद एक खिला देना, आप ही आरती करो। पहले मैंने इसकी आरती करी थी क्योंकि माँ-बाप की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता, ये दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। और हम दोनों मम्मी-पापा तो ऐसे थे कि भाई हम तैयार ही नहीं हुए, हमें तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। हर चीज़ की तैयारी, हर चीज़ अच्छे से हो, हर चीज़ परफेक्ट हो। यहाँ इसकी दोनों बुआएँ इसको चांदी के इसके कड़ूले पहना रही थी, जो कि इसके हाथ के कड़ूले और पैर के दोनों हैं, और इसके जो इसकी चैन वगैरह वो उसे पहना रही थी। मौसी ने इसके गोल्ड की चैन पहनाई, जो हम दोनों ने इसके लिए पहले से ही ले रखी थी। और यहाँ पर ये लोग इसे चुप कराने में भी लगे हुए हैं। देखो इसकी बुआ साइड में घंटी बजा रही है ताकि ये चुप हो जाए। पूजा तो उसकी हो चुकी है, और पूजा भी हमने कर ली और आरती भी कर ली थी हमने इसकी पार्थिक की। एंड यहाँ पर इसको चुप करा रहे थे। फिर ये जब ज़्यादा शोर होने लगा तो पार्थिक चुप नहीं हुआ। फिर इसको इसकी बुआ ने खिलाया पहला बाइट। देखो आप इसका रिएक्शन देखो कितना प्यारा था, और इसने पहली बार कोई चीज़ चखी थी, और ये पानी इसने पहली बार पिया, और इसका रिएक्शन देखो, मतलब बच्चे को लग रहा था ये क्या पिया मैंने, मतलब मैं तो अब तक अपनी मम्मा का दूध पीता था और पहली बार मैंने आज ये क्या नई चीज़ खाई है। तो पार्थिक को ना ये बहुत ही भाई एकदम सही लगा। मैंने इसके लिए बनाई थी खीर चावल की, बहुत ही बारीक चावल थे, और मतलब मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी ताकि पार्थिक खा सके। मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो देखी थी यूट्यूब वगैरह पे, ताकि बच्चा अच्छे से खा सके और इसके लिए हेल्दी भी हो। और इसकी बड़ी बुआ ने भी खिलाया था इसे, तो वही इसको ना बहुत अच्छा लगा था। अब इसके रिएक्शन देखो कितना अच्छा लग रहा है इसको। इसको पानी पीने में सबसे ज़्यादा तो इसको पानी पीने में मज़ा आ रहा था खाने से ज़्यादा, तो क्योंकि पानी इसको इतना अच्छा लग रहा था, ये बार बार पानी पिए जा रहा था, और वैसे भी पानी की तरफ इशारा कर रहा था जब ये पानी पीने लगा तो, कि पानी पानी पानी। और इसको बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था। फिर सबकी बारी आई एक एक करके खिलाने की। फिर मम्मी ने इसको खिलाया। मम्मी ने इसे खिलाया था आटे का हलवा, जो कि इसकी बड़ी मम्मा ने भिजवाया था, मेरी मतलब जेठानी ने भिजवाया था। वो आ नहीं सकी, यहाँ पर लेट हो रही थी, उन्हें कहीं और भी शायद जाना था, तो उन्होंने इसके लिए स्पेशली आटे का हलवा देसी घी में बनवा के भिजवाया था, जो कि इसकी बड़ी दादी ने भी इसको वही खिलाया था। तो वो आटे का हलवा भी इसे भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। सो थैंक यू जेठानी जी, आपने भिजवाया। और भाई फिर खाने की बारी आई मौसी की। मौसी ने इसे पता नहीं क्या ही खिलाया था, लेकिन ज़रा सा खिलाया था। मौसी भाई सबको बोल रही थी ज़रा ज़रा सा खिलाओ, बच्चा है थक जाएगा, पहली बार खा रहा है, तो इसकी क्वांटिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा ही खिलाओ। फिर इसको मौसी ने पानी पिलाया। मतलब कोई कुछ भी खिलाया उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब कोई पानी पिला रहा था ना तो वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा था। पानी उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और देखो ये ना अपना पिलो का जो धागा निकल रहा था वो खाने लग गया था। ये देखो हम इसे रोक रहे हैं, हंस रहे हैं, भाई उसे मत खा, ये खा ले, आज तो तेरा खाने का दिन है। फिर मैंने इसे खिलाई थोड़ी सी खीर,
जो कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाई थी। और ये इसके फ्लावर निकालने लग गया कि मुझे फूल दो फूल दो। फिर मैंने इसको ज़रा सी खीर, देखो देखो ये कैसे एक्सेप्ट कर रहा है खीर, इसको कितनी अच्छी लग रही थी। और इसका हर बाइट के बाद ना अलग ही रिएक्शन हो रहा था पार्थिक का। फिर इसके पापा ने पिलाया इसको पानी, जो कि ये पानी इसने खुद हाथ पकड़ लिया। इसके पापा कह रहे देखो देखो कैसे हाथ पकड़ रहा है, खुद ही इसको पीना है पानी। और भाई पानी इसको इतना अच्छा लग रहा था ना, पानी पिए जा रहा है। इसने अपने पापा के हाथ पकड़ लिया था कि पानी पिलाओ। और ये खाने के लिए ना मना करने लग गया। देखो इसके चाचू से भी कह रहा था कि पानी दो पानी दो। इसके वजह जो चाचू है इसे खिलाने लग गए खीर, पर ये फिर दोबारा देखो पानी की तरफ हाथ करता है कि पानी दो। इसके ये दोनों चाचू हैं। फिर हम साइडों में ना ये लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। तो अब बारी आती है सबसे छोटे चाचू की। एक मौसी का लड़का है और एक है मामा का लड़का। तो ये दोनों खिलाने लगे पार्थी को ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये दोनों खुद छोटे हैं और ये पार्थी को बहुत प्यार करते हैं। पार्थी को ये ना पार्थिक नहीं बोलते, चाचू चाचू बोलते हैं। देखो इसके ना इसने खीर खिलाई और ना हाथ से साफ़ कर दिया। मतलब आप देख सकते हो इनकी हरकतों से कि सच्ची में ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और पार्थिक ना रसमलाई पे हाथ मारा था कि किसी ने इसको रसमलाई खिलाई थी तो उसको बहुत अच्छी लगी। ये है मेरी फ्रेंड जिसका नाम है शबनम, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल की। ये मेरे आपको हर फंक्शन में दिखती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। यहाँ पर पापा खिला रहे थे इसको खीर। पापा ने बोला कि चम्मच चम्मच से नहीं खिलाना, ऐसे चटा दो, बच्चा है, इतनी बार लोगों ने खिला दिया तो ये ऑब्वियसली थक गया होगा, तो आप इसे ऐसे ही खिला दो सबको। पापा ऐसा बोलने लगे, पापा सबको समझा रहे थे। पापा इसे पिलाने लग गए पानी, कुछ खाया हो या ना खाया हो, लेकिन ये पानी पीने लगा। फिर भाई पापा भी इतने खुश थे, सभी मतलब इतने खुश थे आज के दिन। तो अब भाई पैसे देने की बारी। तो पापा बोल रहे कि तुझे भी चाहिए? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे भी चाहिए। जब से क्योंकि ये पैदा हुआ है ना तब से कोई मुझे पैसे ही नहीं देता। कोई भी घर में आता है ना इसे पैसे दे के चले जाता है। मतलब पहले तो सब मैं बहू थी तो मुझे ही देते थे कोई भी आता था, बट अब मेरी वो कमाई बंद हो चुकी है। तो पापा ने मुझे पैसे दिए पहली बार, मतलब जब से हुआ है उसके बाद पापा ने मुझे पैसे दिए और फिर इसे भी दिए थे। फिर हमने इसका मंगाया था इसका केक मंगाया था जो कि डोरेमोन का था। हालांकि डोरेमोन कुछ ज़्यादा खास दिखता नहीं है, बट फिर भी हम इसके पापा को पता नहीं क्या ही पसंद आया। इसके पापा डोरेमोन का केक लेकर आ गए थे और हमने सोचा था कि इसके ना बर्थडे पे हम कोकोमेलन का केक लेंगे, क्योंकि ये कोकोमेलन बहुत ज़्यादा देखता है। तो हम लोग पहले से डिसाइड करके रखा था हमने, और आपने देखा भी होगा इसके बर्थडे पे हमने जो वीडियो डाली थी कोकोमेलन का केक था। और ना पार्थिक को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मतलब इसने इतना झंझट पहन रखा था, हम इसे पहनाते नहीं है कड़ूले वगैरह चैन और ऐसे कपड़े। तो पार्थिक को इतना गुस्सा आ रहा था, ये सब चीज़ों में लात वात मारने लग गया था। और इसने ना पहले ही आपने देखा होगा केक वहाँ से कटा हुआ है, क्योंकि कटा हुआ नहीं है, वो पार्थिक ने ना हाथ मार के केक पूरा ख़राब कर दिया। यहाँ इसके पापा कह रहे हैं इसके टिश्यू से हाथ साफ। ये रही हमारी फैमिली फ़ोटो। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।